राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक दरोगा राय पथ में आयोजित की गई, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजभान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज, दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम जिला अध्यक्षों ने भाग लिया। इस अवसर पर पशुपति पारस ने कहा कि 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बापू सभागार में रैली का आयोजन किया गया है। हम लोग अपनी ताकत जनता को दिखाएंगे। यह रैली ऐतिहासिक रैली साबित होगी। हम लोगों ने एक कार्यक्रम भी शुरू किया है जिसका नाम चलो गांव की ओर है, जिसमें हम गांव-गांव जाकर बाबा भीमराव अंबेडकर के संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी 243 सीटों पर है। हम सर्वे करा रहे हैं कि हमारे पास कौन जिताऊ उम्मीदवार है और कौन टिकाऊ। वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम इस बिल के विरोध में हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं दलित सेना की ओर से पूरे बिहार से हमारे जितने भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष, दलित सेना के जिलाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी लोगों की संयुक्त कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। और उस मीटिंग का एक ही उद्देश्य है कि 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह पर हम अपनी ताकत को बिहार की जनता के सामने दिखाएंगे। और उस दिन ये जो रैली है, हम उसको लगता है कि बहुत भयानक रैली होगी और भविष्य की रणनीति भी तय होगा। जैसे आप लोगों ने कहा कि कितने सीट पर चुनाव लड़िएगा, क्या करिएगा, हमारी पार्टी का फैसला हुआ है कि चलो गांव की ओर। और विगत 3 महीना से हम पूरी पार्टी की टीम के साथ पूरे बिहार में, जिला में और विधानसभाओं का हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। और अभी तक कल तक 20 जिला का हम लोगों ने भ्रमण किया है। और जो रेस्ट जिला है वो भी 5 तारीख को दरभंगा है, 6 को अररिया है, 9 को जमुई है, 7 को खगड़िया है। इस ढंग से हमारा प्रोग्राम तय है। और हमारी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीति और सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा पार्टी का गठन हुआ था और उनके जो अधूरा सपना है उसको हम शोषित, दलित, पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमजोर है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमारी पार्टी की संकल्प है और लाएगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी क्या इसी गठबंधन में शामिल होंगे? गठबंधन या एनडीए? देखिए, अभी हमारी तैयारी हो रही है 243 सीट पर, जैसा कि हम लोगों के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा। और उसमें हम सर्वे भी करा रहे हैं। हम अपने उम्मीदवारों का चयन भी कर रहे हैं कि हमारे पास में कौन सा जिताऊ उम्मीदवार है और कौन सा टिकाऊ उम्मीदवार है। और 14 अप्रैल को हम लोग नेशनल सिक्योरिटी की बैठक बुलाएंगे। 13 अप्रैल को हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सूरजभान सिंह जी है, नेशनल सिक्योरिटी की बैठक बुलाएंगे। और उसमें पार्टी की जो राय होगी, सर्वसम्मति जो राय होगी, उस राय के मुताबिक हम बिहार की जनता को 14 अप्रैल को और आप तमाम साथियों को मैं अपनी पार्टी के भविष्य के संबंध में बता दूँ। गृह मंत्री आज बिहार आ, क्या करेंगे? गृह मंत्री जी आना अच्छी बात है। भारत सरकार के गृह मंत्री है, उनका आना जाना पूरे देश में लगा हुआ रहता है। बिहार में आया है तो स्वागत है, कोई गलत बात थोड़ा है। आ रहे हैं तो कुछ बिहार को देंगे ही, ये अच्छी बात है। देखिए, ये अभी चुनावी वर्ष है। सीधे तो बात यह है कि चुनावी वर्ष है, चुनावी पर्व है। पर्व जो होता है, प्रत्येक साल में एक पर्व होता है, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर। और ये एक ऐसा पर्व है जो 5 वर्ष में एक बार होता है, पर्व है। इस पर्व में सबकी भागीदारी होती है। और जो बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, सबको अपना कहने का हक है। यदि वो जाते हैं तो बिहार में आ रहे हैं तो स्वागत है, इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं। मैं अपना सेट क्लियर कर दिया, हमारी पार्टी की क्या स्टेट है मैं आपको बता दिया। ठीक।